अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने लगे हैं फेडरल बोर्ड 9th क्लास की एक्सरसाइज नंबर 1.1। ये पूरा जो चैप्टर है आपका रियल नंबर से रिलेटेड है। रियल नंबर्स क्या होते हैं और कैसे ये डेवलप हुए, हम थोड़ा इसकी ना हिस्ट्री जान लेते हैं कि रियल नंबर्स एक्चुअली डेवलप कैसे हुए थे। तो हम हिस्ट्री ऑफ रियल नंबर्स को देखते हैं। जो अर्ली हिस्ट्री है ना नंबर्स की, कि लोगों ने ये नंबर्स इन्वेंट कैसे किए, ये बनाए कैसे। जैसे आज हम इस मॉडर्न वर्ल्ड में 1 2 3 4 5 नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर, ये सारे नंबर हम यूज़ कर रहे हैं। फ्रैक्शन वाले नंबर, डेसिमल वाले नंबर, ये सारे नंबर जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, ये ऐसा नहीं है कि एक ही वक्त में ये सारे डेवलप होके हमारे पास आ गए हैं। इनके पीछे पूरी एक हिस्ट्री है, ऐसा ऐसा ये नंबर्स का सिस्टम डेवलप हुआ है। तो सबसे पहले जो इंसान थे, तकरीबन आज से कोई 7,000 साल पहले आप देख लें, उन लोगों को नंबर्स का कुछ पता ही नहीं होता था। अब वो लोग क्या करते थे, जैसे उस दौर में सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेड क्या होती थी, लोगों के पास जानवर होते थे, उसी को चराते थे, उसी से अपनी फूड और अपनी जो आप उसका सोर्स ऑफ इनकम होता था, यही होता था। खेती बाड़ी तो वो करते थे, लेकिन मोस्टली लोग अपने लिए ही करते होंगे। तो वो लोग ना नंबर्स कैसे या चीज़ों को याद कैसे करते थे, या चीज़ों की काउंटिंग कैसे करते थे। सपोज एक बंदे के पास 5 बकरियां हैं, या 5 ऊँट हैं, या 5 भेड़ें हैं, तो उसके लिए या तो 5 पत्थर अपने पास रख लेता था, ऐसे करके एक बकरी या एक भेड़ के साथ एक पत्थर एसोसिएट कर देता था, या फिर वो 5 ऐसे लाइनें ज़मीन के ऊपर लगा लेता था, या फिर वो 5 लकड़ी की ऐसे स्टिक्स उठा लेता था, लकड़ी के ऐसे टुकड़े उठा लेता था। फिर वो उसको पता चल जाता था कि मेरे पास इतनी बकरियां हैं। फिर वो जब शाम को इकट्ठा करके लेके आते थे ना, तो फिर वो देखते थे कि हमारे पास बकरियां पूरी हैं या नहीं है। तो इस तरह ये उन लोगों को, वो लोग जो है नंबर्स को ऐसे काउंट करते थे। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि तकरीबन आज से 7,000 साल पहले एक सुमेरियन सिविलाइजेशन थी। सुमेरियन नाम की एक कौम थी जो कि इराक के करीब रहती थी। उन्होंने 7,000 साल पहले ना एक नंबर का सिस्टम बनाया जिसकी बेस उन्होंने 60 रख दी। जो आजकल हम नंबर सिस्टम यूज करते हैं ना, वो उसको हम कहते हैं डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम का मतलब होता है कि ऐसा नंबर सिस्टम जिसकी बेस जो है वो 10 है। आप इस 10 बेस के अंदर हमारे पास जो नंबर होते हैं वो 0 से लेके 1 2 3 अप टू सो 9 तक ये नंबर्स होते हैं हमारे पास। हम इन्हीं नंबर्स को जोड़ के बाकी सारे नंबर हम बनाते हैं। तो ये नंबर सिस्टम आज हम मॉडर्न वर्ल्ड में यूज़ करते हैं, लेकिन ये ऐसे डेवलप नहीं हुए थे, ऐसे नहीं बन गए थे कि बस फ़ौरन ही किसी ने उठा के ये नंबर सिस्टम बना दिया। तो जो सुमेरियन सिविलाइजेशन या सुमेरियन कौम के जो लोग थे, उन्होंने एक नंबर सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था जिसकी बेस थी 60। वो क्या करते थे, वो लोग एक जो हम आज मॉडर्न वर्ल्ड में ऐसे लिखते हैं 1, तो उसके लिए वो ऐसे एक सैम्बल बना लेते थे, ऐसे मोटा करके ऊपर से नीचे से पतला। और इसी तरह 10 के लिए आई थिंक वो इस तरह का एक सिंबल बना लेते थे। ये उसकी नोटेशन होती थी, नंबर नहीं होते थे। बस ये नोटेशन होती थी कि वो 10 को ना ऐसे रिप्रेजेंट करते थे। फिर उसके बाद है इजिप्शियन कंट्रीब्यूशन, या जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन थी, उन लोगों ने नंबर सिस्टम कैसे बनाया और उसको कैसे आगे यूज़ किया। तो इजिप्शियन एक्चुअली, ये आपको पता है मिस्र के करीब, मिस्र के लोग, मिस्री लोग हैं। ये वो कौम है जिनकी तरफ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा गया था। तो जो इजिप्शियन थे, जो फ़िरौन की कौम के लोग थे, उन्होंने तकरीबन 3300 बीसी, ये वो टाइम पीरियड है बच्चे, जो हज़रत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से तकरीबन 3300 साल पहले। आज हम जो नंबर यूज़ कर रहे हैं ना, 2026 आप ये हम पढ़ रहे हैं ना, ये आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी ये 2026 चल रहा है। तो इसका मतलब है कि ये वो टाइम पीरियड है जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इस दुनिया से अल्लाह ताला ने उठा लिया था अपने पास। तो उसके बाद ये जो साल चल रहे हैं, ये और ये आप ऐड कर लें तो तकरीबन ये बन जाते हैं 5.5 एक हज़ार साल पहले बन जाते हैं। तो 5,000 साल पहले जो इजिप्शियन थे, उन लोगों ने 1 के लिए वो ऐसे एक लाइन लगाते थे, 10 के लिए वो ऐसे एक सिंबल यूज़ करते थे, 100 के लिए ये, और फिर ये 1000 और 10,000 के लिए डिफरेंट सिंबल यूज़ करते थे, मुख्तलिफ ये अलामतें यूज़ करते थे। ये उनका नंबर सिस्टम होता था।
उसके बाद एक सिविलाइजेशन थी, बेबीलोनियन सिविलाइजेशन। उन लोगों ने नंबर सिस्टम में क्या कंट्रीब्यूशन की? एक्चुअली बेबीलोनियन जो थे ना, ये निमरूद की कौम के लोग थे, जिसकी तरफ हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को प्रॉफिट बना के भेजा गया था, एक पैगंबर बना के भेजा गया था। उन लोगों ने जो नंबर का सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया आज से तकरीबन 5000 साल पहले, ये 2000 BC, मतलब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से भी 2000 साल पहले की बात है। वो लोग नंबर सिस्टम के लिए, उन लोगों ने क्या नंबर सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया? वो 1 के लिए देखिए ये सिंबल यूज़ करते थे, 10 के लिए ये, और जो है ना 60 के लिए ये नंबर, और 600 के लिए इस तरह के नंबर। तो उन्होंने, ये पहले लोग थे जिन्होंने ज़ीरो का कंसेप्ट डेवलप किया कि ज़ीरो क्या होता है। तो वो ज़ीरो के लिए एक स्पेशल टाइप का सिंबल यूज़ करते थे। ये आज से पहले किसी सिविलाइजेशन ने या लोगों को ज़ीरो के कंसेप्ट का पता ही नहीं होता था। ये पहले लोग थे बेबीलोनियन, जिन्होंने ज़ीरो का कंसेप्ट यूज़ किया कि ज़ीरो को किसी चीज़ से रिप्रेजेंट किया, लिखा कैसे, कि ज़ीरो को ऐसे लिखा जाता है। तो उन लोगों ने ज़ीरो को ऐसे लिखना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद आ जाते हैं जी ग्रीक्स, यूनान के लोग, जो कि तकरीबन 5 साल पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो वो दौर था, उससे 5 साल पहले, और उन लोगों ने नंबर का एक सिस्टम अपना इंट्रोड्यूस करवाया, जिसमें वो 1 को ऐसे लिखते थे, 5 को ऐसे, और 10 के लिए ट्रायंगल बनाते थे, 50 के लिए ये सिंबल है, 100 के लिए वो ये सिंबल यूज़ करते थे। फिर उसके बाद जो है ना रोमन्स हैं, रोमन जो है ना, आपको पता है रोमन और पर्शियन एम्पायर होती थी। तो जो रोमन्स थे, ईसाई लोग, उन्होंने नंबर सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया, जो कि हम पिछली क्लासेस में भी यूज़ करते रहे होंगे। 1 के लिए ये सिंबल, 2 के लिए 2 लाइनें ऐसे लगाते थे, 3 के लिए, फिर 4 के लिए, 5 के लिए वो वी लिखते हैं, हम भी यूज़ करते रहे हैं, 10 के लिए हम एक्स लिखते हैं, और 50 के लिए एल, 100 के लिए सी, 500 के लिए डी, और 1000 के लिए एम। इस तरह इन लोगों ने अपना एक सिस्टम बनाया नंबर्स का, काउंटिंग के लिए, रोज़मर्रा की चीज़ें, जो कारोबार हैं उनको देखने के लिए, हिसाब किताब करने के लिए, उन लोगों ने ये सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था। उसके बाद एक सिस्टम आता है हिंदू अरेबिक सिस्टम। ये वो सिस्टम है जो आज हम मॉडर्न वर्ल्ड में यूज़ कर रहे हैं। इसमें जो हिंदुओं के बहुत बड़े मैथमेटिशियंस थे और अरब स्कॉलर्स जो थे ना, उन लोगों ने मिल के ये सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया, जिसमें 0 से लेके 9 तक ये नंबर्स होते हैं। इसको डेसिमल सिस्टम कहा जाता है, डेसिमल सिस्टम, DECIMAL, डेसिमल सिस्टम। तो ये वो सिस्टम है जो आज हम मॉडर्न वर्ल्ड में यूज़ कर रहे हैं। इन्हीं से बाकी नंबर डेवलप हुए, सारी चीज़ें बनी। फिर अब हम चलते हैं आगे कि जो रियल नंबर्स हैं वो क्या होते हैं, और वो हम डेली लाइफ में यूज़ जो करते हैं, किस किस तरह के नंबर्स, कौन कौन से नंबर्स हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ के अंदर। उसके बाद हम चलते हैं, ये हमारे पास कुछ सेट्स हैं नंबर्स के ना। सबसे पहला सेट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है जी? इस सेट को हम लिखते हैं कैपिटल N से, और इसके अंदर आपने ये याद रखना है कि जो एलिमेंट्स होते हैं या नंबर्स होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। 1 2 3 4 5 अप टू सोन, ये जो सारे पॉजिटिव नंबर्स है ना, ये सारे सेट ऑफ नेचुरल नंबर में आते हैं। पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स नहीं आते। तो पॉजिटिव नंबर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के अंदर आते हैं। फिर हमारे पास दूसरा सेट है सेट ऑफ होल नंबर्स। तो होल नंबर्स क्या होते हैं जी? इस सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं या लिखते हैं कैपिटल W से, और ये जो नंबर स्टार्ट होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3 अप टू सोन, ये सारे नंबर इसमें इंक्लूड होते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट सेट होता है जी सेट ऑफ इंटीजर्स, किसे कहते हैं? ये इंटीजर्स का सेट है। इस सेट के अंदर 0 इंक्लूड होता है, मतलब 0 शामिल होता है, +1 -1 +2 -2 +3 -3। तो इसमें पॉजिटिव नंबर भी शामिल होते हैं और नेगेटिव नंबर भी शामिल होते हैं। अच्छा, एक बात याद रखनी है, मोस्टली स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर। एक बात आपने ये याद रखनी है कि इसमें डेसिमल वाले नंबर, मतलब पॉइंट वाले नंबर, और फ्रैक्शन वाले नंबर वो इंटीजर्स में नहीं आते हैं। ठीक है, वो इंटीजर नहीं कहलाएंगे। सिर्फ ये जो पूरे पूरे नंबर हैं, होल नंबर्स, होल नंबर में से या नेचुरल नंबर में से जो नंबर इधर हम लेते हैं, जिसमें पूरे पूरे नंबर होते हैं, ना वो डेसिमल में होते हैं ना फ्रैक्शन में होते हैं, उनको हम इंटीजर्स कहते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है सेट ऑफ इवन नंबर्स। अब आपने कभी पढ़ा होगा कि इवन नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स होते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं। तो ऐसे नंबर जो डिविजिबल बाय 2 हों, ऐसे नंबर्स को हम इवन नंबर्स कहते हैं।
तो उसमें आपने 0 जो है वो भी 2 से डिविजिबल है। अब 0 ऊपर रखें और 2 से डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आएगा 0। तो 2 प्लस माइनस 2 पॉजिटिव नंबर भी इवन नंबर कहलाएगा और -2 भी आपका इवन नंबर कहलाएगा। इसी तरह +-4 +-6 अप टू सो ऑन, ये जो सारे नंबर्स हैं जो 2 से डिविजिबल हैं इनको हम इवन नंबर्स कहते हैं। उसके बाद हम चलते हैं जी सेट ऑफ ऑड नंबर्स। अब ऑड नंबर्स आपको पता है, नहीं पता तो देख लें कि ऐसे नंबर्स जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, मतलब जिनको 2 डिवाइड नहीं करता या फिर वो 2 के टेबल में नहीं आते हैं। तो वो कौन से नंबर्स हैं? +-1 +-3 +-5 +-7 अप टू सो ऑन, ये जो सारे नंबर्स हैं ये सेट ऑफ ऑड नंबर्स कहलाते हैं। इसको हम ऑड नंबर्स का सेट कहते हैं। ये सारे नंबर जो हैं वो आपके ऑड नंबर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो 1 से बड़े होते हैं और वो पॉजिटिव नंबर होते हैं। और ऐसे नंबर्स होते हैं प्राइम नंबर, गौर से सुनना है, प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो 1 से बड़े होते हैं और वो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं या फिर वो 1 के टेबल में आते हैं। एक डेफिनेशन ये होगी कि या तो वो अपने टेबल में आएंगे या 1 के टेबल में आएंगे। या दूसरी डेफिनेशन ये है कि ऐसे नंबर जिनको या तो 1 डिवाइड कर सकता है या फिर वो नंबर अपने आप को खुद डिवाइड कर सकता है। तो ये नंबर स्टार्ट होते हैं 2 3 5 7। अब आपका बीच में 9 आता है, जो 9 जो है वो ऑड नंबर है, वो प्राइम नंबर नहीं है। क्योंकि जो 9 है ना वो 3 के टेबल में भी आता है, 1 के टेबल में भी आता है और 9 जो है अपने टेबल में भी आता है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि ये जो जितने भी प्राइम नंबर है ना ये सारे, इनमें इस 2 के अलावा बाकी ये जो सारे प्राइम नंबर्स हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, ये सारे ऑड नंबर में से लिए गए हैं। ये सारे ऑड नंबर में से लिए गए हैं, मतलब पॉजिटिव ऑड नंबर में से लिए गए हैं। ये 2 एक दुनिया का वाहिद प्राइम नंबर है जो कि इवन नंबर में से लिया गया है, इवन नंबर में से। तो इस 2 को हम कहते हैं इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर, ये 2 वाहिद एक ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम नंबर कहलाता है। बाकी सारे नंबर जो हैं वो ऑड नंबर में से लिए गए हैं। फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है कि सेट ऑफ रैशनल नंबर क्या होता है। वैसे बचपन में हम भी जब पढ़ते थे तो हमें भी नहीं आइडिया होता था कि रैशनल नंबर होते क्या हैं। मैं आज आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर करता हूँ कि रैशनल नंबर होते क्या हैं। देखें, उसकी डेफिनेशन है कि ऐसे नंबर जिनको आप P/Q की फॉर्म में लिख सकें। P/Q की फॉर्म में लिख सकने का मतलब क्या है कि ऐसे नंबर जिसको आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकें। ठीक है, ये प्राइम नंबर है, पहली कंडीशन इसकी होगी। दूसरी कंडीशन ये है कि जो P और Q होंगे, मतलब आपका न्यूमरेटर और जो डिनोमिनेटर है वो दोनों बिलोंग करने चाहिए इंटीजर में से। कि ऊपर वाला नंबर भी और नीचे वाला नंबर भी, ये दोनों कहाँ से होने चाहिए? इंटीजर में से। इंटीजर आपको पता है 0 +-1 +-2 +-3 ये नंबर होता है। और उसके बाद तीसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि Q जो है, मतलब डिनोमिनेटर जो है वो आपका 0 नहीं होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि सर हम ये लिख दें 2/0 लिख दें। अब ये पहली कंडीशन पूरी कर रहा है, फ्रैक्शन की फॉर्म में है, ठीक है। P और Q दोनों देखें 2 और 0 इंटीजर में से भी बिलोंग करते हैं। लेकिन तीसरी कंडीशन ये है कि वो डिनोमिनेटर जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर कोई नंबर इन 3 कंडीशन को पूरी कर रहा है तो वो आपका प्राइम नंबर है। अगेन सुन लें, ऐसा नंबर जिसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकें, मतलब P/Q की फॉर्म में लिख सकें, और P और Q मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर या ऊपर वाला नंबर और नीचे वाला नंबर दोनों जो हैं वो इंटीजर में से बिलोंग करें। मतलब पॉजिटिव नंबर भी हो सकते हैं, नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं, वो डेसिमल नहीं हो सकता है। बात की बात है, हम डेसिमल को कन्वर्ट करते हैं, वो बात की बात है, लेकिन आपके लेवल पे वो डेसिमल में ना हो। और तीसरी कंडीशन ये है कि जो डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए जी? देखें, अगर हम 2 डिवाइडेड बाय 0 करें तो इसका आंसर अनडिफाइंड आता है, इन्फिनिटी आता है। हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। आप कैलकुलेटर पे चेक कर लें, 2 डिवाइडेड बाय 0 लिखेंगे तो आपको मैथ एरर देगा। मतलब ऐसी चीज़ जो मैथमेटिक्स में अभी तक डिफाइंड नहीं है, हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो कोई भी चीज़
जीरो से जब हम किसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर अनडिफाइंड आएगा। ये आगे चल के बताऊंगा कि क्यों ऐसा होता है, कैसे होता है। फिर उसके बाद आता है सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर। ऐसे नंबर जो रैशनल नहीं है वो सारे इर्रेशनल कहलाते हैं। ऐसे नंबर जो रैशनल नहीं है, मतलब पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। या फिर आप दूसरे अल्फाज में ये याद रखना है बच्चे, जो इन तीन कंडीशन में से किसी एक कंडीशन को भी पूरा नहीं कर रहा, किसी एक को, तो वो इर्रेशनल नंबर होगा आपका। अब सबसे आसान चीज, आपके ये जितने प्राइम नंबर है ना, प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 13, इनका अगर आप अंडर रूल ले लें, इनका इन सब का अंडर रूल ले लें, 3 का अंडर रूल ले लें, 5 का अंडर रूल ले लें, 7 का अंडर रूल ले लें, तो प्राइम नंबर्स का अंडर रूट ले लें या क्यूब रूट ले लें, ये जो नंबर्स आते हैं इन सब को हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। आपकी आसानी के लिए मैंने बता दिया कि इनको हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं, ये याद रखना है। उसके बाद इसकी एग्जांपल्स में जो हमारे पास आते हैं, वो पाई आपका इरेशनल नंबर है। आई नो आप लोगों ने ये बचपन में 8 क्लास में ये लिखा होगा, पाई की जो वैल्यू होती है 22/7। ये मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू पाई की नहीं है। पाई की वैल्यू आगे चल के मैं बताऊंगा कि पाई की मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू क्या होती है। आपने फिजिक्स पढ़नी है, केमिस्ट्री, इसमें जो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसमें पाई की जो मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू आपने लिखनी है वो ये लिखनी है 3.1416। ये 4 डेसिमल प्लेस तक पाई की वैल्यू है और ये सबसे मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू है। अब 9 क्लास और उससे ऑनवर्ड आप जब भी स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो उसमें पाई की ये वाली वैल्यू आपने यूज़ करनी है। ठीक है, तो पाई आपका एक इरेशनल नंबर है और ये जो ई है इसे हम आइलर नंबर कहते हैं। ये आगे चल के हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इसकी वैल्यू होती है, ये भी एक नंबर है बेसिकली, इसकी वैल्यू होती है 2.7185 अप्रोक्सीमेटली, ये इसकी वैल्यू होती है। तो पाई और ई जो है आपने याद रखना है कि ये इर्रेशनल नंबर है। अब बच्चे सेट ऑफ जो रैशनल नंबर है ना, इनकी आप सरा थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन और सुन लें कि ये जो नेचुरल नंबर है ना, ये भी रैशनल नंबर है। इसमें सारे नंबर जो है रैशनल हैं। कैसे भी रैशनल हैं, हम ये जो पहला नंबर है 1, इसके नीचे 1 लिखने कोई इशू तो नहीं है ना, क्योंकि हर नंबर का ओवर हमने पढ़ा है 1 होता है। 2 के नीचे हम 2 लिख दें, कोई 2 के नीचे सॉरी 1 लिख दें, ये भी एक रैशनल नंबर है क्योंकि ये तीनों कंडीशन को पूरी कर रहा है। पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है और पी और क्यू जो है वो इंटीजर में से भी बिलोंग करते हैं और क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0 भी है। तो आपने ये याद रखना है कि जो नेचुरल नंबर्स हैं ये सारे रैशनल नंबर भी हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर ये सारे रैशनल नंबर भी हैं। होल नंबर्स भी रैशनल नंबर हैं, इंटीजर्स भी रैशनल हैं क्योंकि इन सब का ओवर हम 1 करके लिख सकते हैं। इवन नंबर्स भी रैशनल नंबर हैं, ऑड नंबर भी रैशनल हैं, प्राइम भी रैशनल हैं। तो ये सारे जो है ना, ये सारे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, ये प्राइम नंबर, ये सारे रैशनल नंबर हैं। ये रैशनल नंबर के सेट के बेबी सेट हैं। और इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, या फिर ऐसे नंबर जो मैंने आपको सिंपल डेफिनेशन बताई है, क्योंकि इस लेवल पे बच्चों को समझ नहीं आती याद रखने में कौन से रैशनल है कौन से इर्रेशनल है। बहरहाल आपने ये याद रखना है कि ऐसा नंबर जो रैशनल नहीं है वो इर्रेशनल होगा। अब रैशनल नहीं है, उससे हमें कैसे पता चलेगा कि ये नंबर रैशनल है या नहीं है। इन 3 कंडीशन में से अगर कोई एक कंडीशन भी पूरी नहीं हो रही है तो वो आपका जो नंबर है वो रैशनल नहीं है, फिर वो इर्रेशनल की कैटेगरी में आएगा। मतलब जैसे मैं एक नंबर लिखता हूँ √2, अब मुझे बताएं ये रैशनल है या नहीं है। अब पहली बात है फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं है, चलें जी इसका ओवर मैं 1 लगा देता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये रैशनल बन गया है। पहली कंडीशन पूरी कर रहा है कि पी बाई क्यू की फॉर्म में है। ज़रा आप दूसरी कंडीशन को देखें कि पी और क्यू जो हैं वो आपके कहाँ से बिलोंग करने चाहिए, इंटीजर में से। √2 क्या इंटीजर में आता है? देखें इंटीजर में आता है? नहीं आता, इसमें 2 आता है, √2 नहीं आता। तो √2/1 ये पहली कंडीशन तो पूरी कर रहा है, लेकिन दूसरी कंडीशन पूरी नहीं कर रहा कि इसके जो न्यूमरेटर है, मतलब ऊपर वाला नंबर और नीचे वाला नंबर जो है वो इंटीजर से बिलोंग नहीं करता है। और ये तीसरी कंडीशन को भी पूरी कर रहा है कि जो आपका डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, जो कि नहीं है हमारे पास। लेकिन ये दूसरी कंडीशन को पूरी नहीं कर रहा, तो ये रैशनल नहीं है, तो फिर ये इर्रेशनल नंबर होगा। मोस्टली स्टूडेंट मैंने अपनी लाइफ में देखे हैं कि वो कंफ्यूज होते हैं कि उनको समझ नहीं आती कि रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर होते क्या हैं।
तो आपने सिंपल ये डेफिनेशन याद रखनी है कि ऐसे नंबर जो इन तीनों कंडीशन को पूरी करें, ऐसा नंबर तो वो रैशनल नंबर होगा। जो इन तीनों में से किसी एक कंडीशन को भी पूरी नहीं कर रहा, मतलब पी बाई क्यू की फॉर्म में है, ओके फाइन, और पी और क्यू इंटीजर में से बिलोंग करते हैं, ठीक है, लेकिन अगर इस कंडीशन को पूरी नहीं कर रहा कि डिनोमिनेटर अगर जीरो हो गया है तो फिर वो रैशनल नंबर नहीं होगा, वो आपका इरैशनल नंबर होगा। ठीक है, इन तीन कंडीशन में से किसी एक कंडीशन को पूरी ना करने वाला नंबर इरैशनल नंबर आ जाता है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं बच्चे सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब आपको पता चलेगा कि रियल नंबर होते क्या हैं। बच्चे रैशनल और इरैशनल दोनों को कंबाइन कर दें, उन सब का एक बहुत बड़ा सेट बना लें, तो चाहे रैशनल है चाहे इरैशनल है, दोनों नंबर्स हैं, जो मर्जी आप उठा लें वो रियल नंबर बन जाता है। तो रियल नंबर में रैशनल हो या इरैशनल हो, दोनों को मिला लें, एक पूरा एक बहुत बड़ा सेट बना लें, तो वो सेट ऑफ रियल नंबर कहलाता है। उसमें रैशनल भी शामिल होते हैं और इरैशनल भी शामिल होते हैं। मतलब ये है बच्चे कि जो सारे आपने नंबर पढ़े ना, नेचुरल नंबर का सेट, होल नंबर का सेट, इंटीजर्स का सेट, इवन नंबर, ऑड नंबर, रैशनल, इरैशनल, ये सारे मिलके जो है ना सेट ऑफ रियल नंबर बनाते हैं। ये सारे जो नंबर्स हैं ना सेट ऑफ रियल नंबर बनाते हैं। तो अब आपको पता चला होगा कि रियल नंबर कहते किसे हैं। ये सारे नंबर्स, ये सारे जो भी आपको सामने नजर आ रहे हैं, इवन नंबर, ऑड नंबर, होल नंबर, रैशनल, इरैशनल, वो सारे जो है ना ये रियल लाजमी होगा, चाहे वो होल नंबर होगा या नहीं होगा, लेकिन वो रियल नंबर लाजमी होगा। इसमें फ्रैक्शन वाले नंबर भी शामिल होते हैं, डेसिमल वाले नंबर भी शामिल होते हैं, ये सारे रियल नंबर कहलाते हैं। आई होप कि आप लोगों को अब रियल नंबर्स का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन, कहता है रिप्रेजेंट ईच नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। तो हमने इन सारे नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन क्या होती है बच्चे? नंबर लाइन एक्चुअली एक ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है जिसके ऊपर हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी, जिसके ऊपर हम नंबर्स को ऐसे लिखते हैं, नंबर्स को। तो इसमें जो नंबर्स होते हैं वो इक्वल डिस्टेंस के ऊपर लिखे जाते हैं। आपको पता है मिड में क्या होता है? ज़ीरो, फिर राइट साइड पे वन, पॉजिटिव नंबर होते हैं, वन, टू, थ्री, फोर, अप टू सॉन, ये नंबर होते हैं, और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाते हैं। और इस साइड पे क्या होते हैं? नेगेटिव वन, नेगेटिव टू, नेगेटिव थ्री, अप टू सॉन, ये नंबर होते हैं। तो हमने क्या करना है, इस नंबर को इस नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। अब आपने किसी भी नंबर को अगर नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है या लिखना है तो उसके कुछ रूल्स हैं। पहला रूल ये है कि अगर आपने सबसे पहले आपने ये देखना है कि वो नंबर जो है वो आपका पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो ज़ीरो की राइट साइड पे हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, या ज़ीरो से राइट साइड पे वो होगा। और अगर वो नेगेटिव नंबर है तो ज़ीरो से लेफ्ट साइड पे होगा। पहला रूल कि अगर पॉजिटिव नंबर है तो ज़ीरो से राइट साइड पे हम उसको लिखेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। अब कहाँ बनेगा वो बात की बात है, देखते हैं। तो आपने ये याद रखना है फिलहाल पहला रूल कि अगर वो नंबर पॉजिटिव है तो ज़ीरो से राइट साइड पे होगा, और अगर नेगेटिव है तो ज़ीरो से लेफ्ट साइड पे होगा। रूल नंबर 2 ये है कि अगर आपके पास कोई नंबर फ्रैक्शन की फॉर्म में आया हुआ है या अंडर रूट की फॉर्म में आया हुआ है, तो आप सबसे पहले अपनी आसानी के लिए उसको ना डेसिमल में कन्वर्ट कर लें। कैसे कन्वर्ट करेंगे? कैलकुलेटर पे लिखें 3/4, एसडी पे जोर दें तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा डेसिमल के अंदर, जो कि 0.75 आता है। तो हम पहले नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं रियल लाइन के ऊपर। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक रियल लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है। रियल लाइन ड्रॉ करने के बाद आपने इसके दोनों तरफ एरो लगाने हैं, इधर भी एरो, ओहो, इधर भी एरो लगाना है आपने। वो सिलेक्ट कर लेता। तो आपने इस साइड पे भी एरो लगाना है और इस साइड से भी क्या लगाना है? एरो। तो पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। इसमें पहला पार्ट है आपके पास 3/4, जो कि हमें पता है डेसिमल में किसके इक्वल होता है? 0.75 के इक्वल होता है। अब इसको रियल लाइन के ऊपर कैसे ड्रॉ करेंगे?
सबसे पहले तो आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे सीधी, और इसके इस साइड पे भी एरो लगा देना है और इस साइड से भी एरो लगा देना है। मिड में आपका क्या आएगा, 0, यहाँ क्या आएगा 1 2, बस इतना काफ़ी है क्योंकि हमारा आंसर क्या आ रहा है 0.75 आ रहा है। तो ये आपकी मर्ज़ी होती है कि आपका जो नंबर है वो देखना है कि बड़ा है या छोटा है। अगर छोटा है तो आपने 0 मिड में रहने देना है और इस साइड पे भी इक्वल नंबर ले लेने हैं और इस साइड से भी इक्वल नंबर ले लेने हैं। लेकिन अगर बहुत बड़ा है तो फिर आगे चल के देखते हैं कि बहुत बड़े नंबर को हम कहाँ और कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि फ्रैक्शन वाले नंबर को आपने रिप्रेजेंट कैसे करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये देखना है कि ये नंबर जो डेसिमल में आ रहा है ये क्या आ रहा है। तो 3/4 डेसिमल में कितना आता है 0.75। अब मुझे बताएं ये नंबर कहाँ लाई करेगा। देखें ये नंबर 0.75 है, इट मीन्स के 0 से तो बड़ा ही है। तो 0 से बड़ा है और पॉजिटिव है तो राइट साइड पे जाएंगे। लेकिन ये 1 से छोटा है, 0.75 एक्चुअली 1 से छोटा है। आपने क्या करना है, अब 0 और 1 के बिटवीन ये जो आपको छोटा सा एक लाइन सेगमेंट या छोटा सा ये जो पोर्शन नजर आ रहा है, इसको टोटल पार्ट में डिवाइड करना है 4 पार्ट में। तो 4 पार्ट में डिवाइड करने के लिए आपको इसके लिए 3 लाइनें ऐसे लगानी पड़ेंगी। 3 लाइनें देखें, 3 लाइनें लगाएंगे, 1 2 और ये 3 लाइनें जैसी ही लगाएंगे तो ये टोटल इसके 4 पार्ट बन जाएंगे। अब आपने कहाँ तक जाना है, आपने जाना है थर्ड पार्ट तक। तो थर्ड पार्ट देखें कौन सा बन रहा है, 1 पार्ट 2 पार्ट ये 3 पार्ट। तो 3 पार्ट यहाँ बन रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा ऐसे ऊपर कर लें, थोड़ी सी ऐसे लाइन लगा लें और इसके ऊपर लिख लें कि ये जो नंबर है ये हमारा कौन सा नंबर है, 3/4 है। तो इस तरह आपने इनको रिप्रेजेंट करना है। सेकेंड पार्ट है हमारे पास -1/3। अब आपने ये देखना है कि ये जो -1/3 है ये डेसिमल में कितना होता है। अपनी आसानी के लिए कर लें कि डेसिमल में होता कितना है, आपकी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपको अगर ये पता चल गया है कि ये पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है तो आपने उनको ड्रॉ करना है, और कहाँ ड्रॉ करना है ये आपने देखना है कि वो कहाँ ड्रॉ होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको ड्रॉ करते हैं, एक रियल लाइन बनाते हैं, मिड में क्या लिख देते हैं 0 इस साइड पे, 1 इधर, 2 और यहाँ -1 -2 ले लेते हैं। आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लें, डेसिमल में जैसे ही कन्वर्ट करेंगे इसका आंसर आता है -0.3333 अप टू सॉन। तो आपको क्या पता चला कि जो -0.33 आ रहा है ये एक्चुअली 0 से बड़ा नंबर है और -1 से छोटा नंबर है। तो यहाँ कहीं लाई करेगा, 0 से छोटा, सॉरी 0 से छोटा है और -1 से बड़ा है। तो ये नंबर जो है एक्चुअली आपका 0 और -1 के बिटवीन लाई करता है। -1/3 0 और -1 के बिटवीन लाई करता है। अब इसको कैसे ड्रॉ करना है, आपने ये डिनोमिनेटर देखना है कि डिनोमिनेटर में आपको क्या नजर आ रहा है 3। तो 0 और -1 के बिटवीन जितनी ये लाइन है, ये छोटी सी आपको लाइन सेगमेंट नजर आ रहा है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। तो 3 पार्ट में डिवाइड करने के लिए हमें 2 लाइनें लगानी पड़ेंगी। तो एक लाइन ये लगा लेते हैं और एक लाइन ये लगा लेते हैं। आपने कहाँ तक जाना है जी, पहले हिस्से को देखना है। तो 0 से जब हम इधर मूव करेंगे, ये वाला पहला हिस्सा नहीं देखना, 0 से हम आगे की तरफ जाएंगे, इस लेफ्ट साइड पे जाएंगे। तो इस वाले नंबर को, ये पहला पार्ट बन रहा है तो पहले पार्ट को आप ऐसे थोड़ा सा ऐसे हाईलाइट कर दें और इसके ऊपर लिख दें -1/3। ये नंबर हमारा रिप्रेजेंट हो गया है रियल लाइन के ऊपर। थर्ड पार्ट है हमारे पास बचे 4 होल 1/2। अब ये 4 होल 1/2 ये किस तरह का नंबर है, आप लोगों में से मोस्टली बच्चों को ये नहीं पता होगा कि इसको हम क्या कहते हैं। इसको हम कहते हैं ये मिक्स नंबर है, MIXED मिक्स नंबर है। तो इसको 8th क्लास में तोड़ के लिखना सिखाया गया होगा कि आप इसको मल्टीप्लाई करवाएं इसके साथ और ये नंबर ऊपर वाला ऐड कर दें। तो 4 2 8 + 1 9/2 आता है, और 9/2 को अगर हम कैलकुलेटर पे लिखें तो ये जो आंसर आता है ये 4.5 आता है। दूसरे अल्फाज में जो अच्छे बच्चे हैं उनके लिए ये है, सारे ही अच्छे बच्चे हैं, कि 4 पूरा है, होल नंबर है, और 1/2 उसके साथ हाफ और ऐड कर दें। 1/2 को कहते हैं हाफ और ऐड कर दें तो ये 4.5 बन जाता है। तो 4.5 को कैसे हम लिखेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और इसके इस तरफ और इस तरफ एरो लाजमी लगाना है आपने, ये नहीं भूलना।
अभी नंबर हमारा आ रहा है 4.5। तो अगर हम यहाँ रिप्रेजेंट करना चाहें तो क्योंकि हमारा नंबर जो है वो 0 से बड़ा है, 4 है, तो हम 0 यहाँ से भी स्टार्ट करवा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आप 0 यहाँ से भी स्टार्ट करवा सकते हैं। 1 2 3 4 4.5 है, मीन 4 से बड़ा है और 5 से छोटा है। आपकी मर्जी है, 5 तक लिख लें, 5 तक लिख लें या 6 तक लिख लें, आपकी मर्जी है। तो ये नंबर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये 4.5 है, मीन 4 और 5 के बिल्कुल मिड में आएगा, बिल्कुल दरमियान में। आपने एक लाइन लगा देनी है, छोटी सी लाइन लगा लेनी है और इसके ऊपर लिखना है ये नंबर जो ओरिजिनल क्वेश्चन में गिवन था ना, आपको वो लिखना है, 4 होल 1/2 ये नंबर लिख दिया, तो ये नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट हो गया है। तो आप इसी तरह देख के ना बाकी सारे जो क्वेश्चन है ना वो खुद ट्राई करें, और अगर आपको रिप्रेजेंट करना नहीं आता तो फिर आप इधर आए। सबसे पहला रूल याद रखना है कि आपने हर नंबर को जो फ्रैक्शन में गिवन है या अंडर रूट की फॉर्म में गिवन है उसे पहले डेसिमल में कन्वर्ट करके देख लेना है कि वो डेसिमल में कितना बनता है। उसके बाद फिर उस नंबर को देखना है कि वो 0 से राइट साइड पे लाई करेगा या 0 से लेफ्ट साइड पे लाई करेगा, फिर उस नंबर को रिप्रेजेंट कर दें। क्योंकि फेडरल बोर्ड में इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो कोई नहीं आना, जारी बात है। 4 नंबर का आपका पेपर आएगा, 4 नंबर का एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा और 8 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। तो 4 नंबर के लिए फेडरल बोर्ड में आज तक कभी कोई क्वेश्चन नहीं आया कि वो आपको ये क्वेश्चन दे दे कि इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करें। फिर इस तरह के क्वेश्चन बुक में क्यों इंक्लूड किए गए हैं, आपके नॉलेज के लिए, आपकी समझ के लिए, कि आप लोग जो है ना रियल लाइन से थोड़ा फेमिलियर हो जाएं, आपको पता चल जाए कि रियल लाइन होती क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप खुद ट्राई करें ज़्यादा बेस्ट है, नहीं समझ आती तो फिर आए। तो आप क्वेश्चन नंबर 2 पे जब हम जाएंगे तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ेंगे वो इंपॉर्टेंट है। तो मैथमेटिक्स बच्चे आपने बेसिकली सीखनी है, आपने वर्ड बाई वर्ड बस मेथड समझ आ गया, आपको देख लिया कि कैसे रिप्रेजेंट करना है, बाकी क्वेश्चन आपने खुद करने हैं, खुद देखना है। और एक बात याद रखनी है कि आप लोगों का ये फर्स्ट लेक्चर है मेरे इस चैनल के ऊपर। तो मैथमेटिक्स मोस्टली स्टूडेंट मुझसे पूछते रहते हैं यार कि मैथमेटिक्स हम कैसे अच्छी करें। तो मैथमेटिक्स बहुत अच्छी करने के 2 ही रूल हैं। एक तो आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, रट्टा नहीं लगाना मैथमेटिक्स, क्योंकि ये दुनिया का वाइज सब्जेक्ट है जिसको आप रट्टा नहीं लगा सकते। चाहे आप जितना मर्जी रट्टेबाज क्यों ना हो, तो आप इसको रट्टा नहीं लगा सकते हैं। कितने क्वेश्चन को रट्टा लगाएंगे, हज़ारों हज़ारों क्वेश्चन होंगे आपके, तो इसमें कितने क्वेश्चन को आप रट्टा लगा सकते हैं। तो पहला रूल मैथमेटिक्स अच्छी करने का यही है कि आपने मेथड समझना है और उसके बाद आपने प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है। दूसरी बात, जो भी आपको टीचर पढ़ा रहा है, चाहे स्कूल में या ऑनलाइन आप जिससे भी पढ़ रहे हैं, तो आपने उनकी बात को फोकस गौर से सुनना है कि वो कह क्या रहा है। ये 2 रूल हैं आपके पास, इन 2 रूल्स को अगर आपने फॉलो किया तो आपकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी हो जाएगी। नंबर 1, आपने एक तो प्रैक्टिस बहुत अच्छी करनी है। नंबर 2, आपने अपने टीचर की बात को, चाहे जिसको भी आप फॉलो कर रहे हैं, स्कूल में या कहीं एकेडमी जाते हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, जहाँ मर्जी पढ़ रहे हैं, उनकी बात को गौर से सुनना है। ठीक है, ये 2 रूल्स हैं बस। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, चौथा पार्ट, नेगेटिव अंडर रूट ऑफ 8। नेगेटिव अंडर रूट ऑफ 8 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले तो आपने एक रियल लाइन ड्रॉ कर लेनी है और इसके इस तरफ भी एरो लगाना है, इस तरफ भी एरो लगाना है। तो पहला काम आपका ये है कि आप इसको डेसिमल में अपनी आसानी के लिए, अपने समझने के लिए कन्वर्ट करें कि नेगेटिव अंडर रूट ऑफ 8 डेसिमल में या पॉइंट में किसके इक्वल होता है। तो ये जो नंबर होता है ना डेसिमल में, ये -2.8 के इक्वल होता है। बाकी भी नंबर आते हैं लेकिन आपने पॉइंट के बाद बस एक डेसिमल प्लेस तक आंसर लेना है, मतलब पॉइंट के बाद सिर्फ एक नंबर आपने लेना है। तो इसको ड्रा करने के लिए मैं 0 यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि मेरा जो नंबर है वो नेगेटिव साइड पे है, नेगेटिव की तरफ है, तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ। ये -1, इस साइड पे आप बेशक एक 1 लिख लें, बस इतना काफ़ी है। उसके बाद -2, -3 और -4। अब ये -2.8 कहाँ लाई करेगा, देखें ये मिड में होता है, बिल्कुल ये 2 और 3 के बिटवीन लाई करेगा, मीन -2 और -3 के बिटवीन लाई कर रहा है। तो मिड में क्या होता है, -2.5। उससे थोड़ा सा अगर आप इधर चले जाएंगे तो ये जो नंबर बनेगा ये -2.8। आपने -2.8 नहीं लिखना, जो क्वेश्चन में आपको नंबर गिवन था वो लिख देना है, -8 अंडर रूट ऑफ, -8 ये नंबर आपने लिख दिया। तो ये नंबर आपने इस तरह रिप्रेजेंट कर दिया नंबर लाइन के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास 5th पार्ट है अंडर रूट ऑफ 8, जो कि +2.8 के इक्वल होता है।
तो पॉजिटिव 2.8 के लिए आपने एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है सीधी ऐसे स्ट्रेट, और फिर इसको नंबर के इस लाइन की इस तरफ इधर भी एरो लगाना है, इधर एरो लाजमी लगाना है। अब मैं ज़ीरो यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ क्योंकि मेरा नंबर 2.8 है, ज़ीरो से राइट साइड पे लाई करेगा, इसलिए मैं ज़ीरो यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ। यहाँ क्या आएगा, -1, नेगेटिव, यहाँ +1 आएगा, +1, +2, +3। अब ये कहाँ लाई करेगा, 2 और 3 के बिटवीन। 2 और 3 के बिटवीन कहाँ लाई करेगा, 2.8 है ना, तो मिड में क्या होता है, 2.5 होता है। उससे थोड़ा सा अगर आप इस साइड पे जाएंगे तो ये आपका 2.8 बनेगा, और इसको आप ऊपर थोड़ी सी ऐसे मोटी लाइन करके ऊपर लिख दें, ये क्या है, √8 है, ये आपका नंबर रिप्रेजेंट हो गया है। नेक्स्ट 6 पार्ट है हमारे पास, -4 होल 1/2। तो -4 होल 1/2, आप पहले तो ये याद करना है कि ये कौन सा नंबर है आपका, ये मिक्स नंबर है। इसको आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें, जो मतलब तोड़ के, जैसे आप 8 ग्रेड में आपने पढ़ा होगा, इसको कैसे तोड़ के लिखते हैं, 4 2 8 + 1, 9/2 आता है। 9/2 को अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करें, कैलकुलेटर से डिवाइड करें, तो इसका आंसर आता है -4.5। अब -4.5 है तो नेगेटिव साइड पे ज़्यादा बड़ा नंबर है, तो मैं ज़ीरो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, इस साइड पे ये 1 हो गया, ये -1, -2, -3, -4, -5। तो ये कहाँ लाई करता है, -4 और -5 के बिल्कुल बिटवीन में यहाँ लाई करता है, -4.5 दरमियान में बिल्कुल। तो इसको आपने ये वाला आंसर नहीं लिखना यहाँ पे, ये अपनी आसानी के लिए आप कैलकुलेट कर रहे हैं कि आप देखेंगे कि ये नंबर लाई कहाँ करता है, कई दफ़ा बताया है मैंने आपको। तो यहाँ ओरिजिनल नंबर लिखना है, -4 होल 1/2 ये नंबर था, इसको आपने थोड़ा सा ऐसे मोटा करके लिख दिया, ये नंबर आपका नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास 7 पार्ट है 1/3, जो कि पार्ट नंबर 2 से मिलता जुलता है। वहाँ पे -1/3 था, यहाँ पे +1/3 है। तो +1/3 एक्चुअली किसके इक्वल होता है, 0.33 के इक्वल होता है। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम नंबर लाइन के ऊपर, एक नंबर लाइन ड्रॉ की, उसके इधर भी एरो लगा दिया, इधर भी एक एरो लगा दिया। तो 0.33 है, आपकी मर्जी है, ज़ीरो मिड से स्टार्ट करें, लेफ्ट से स्टार्ट करें, आपकी मर्जी है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ, 0 1 2 3, यहाँ पे लिख लेता हूँ -1 -2। अगेन बच्चे आपकी मर्जी है, आप जितने नंबर लिख दें आपकी मर्जी है। आपने ये देखना है कि हमारा जो नंबर है 0.33 है, वो बस वो रिप्रेजेंट होना चाहिए, वहाँ तक नंबर लिख लें। उसके बाद आपकी मर्जी है, नंबर लिखें ना लिखें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो 0.33 है, तो ये 0 और 1 के बिटवीन लाई करता है। हमने क्या करना है, फ्रैक्शन वाले नंबर को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, हम 0 और 1 के बिटवीन जो ये जो लाइन सेगमेंट है, छोटा सा हिस्सा आपको नजर आ रहा है, इसको टोटल कितने हिस्सों में डिवाइड करेंगे, 3 हिस्सों में। तो 3 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद हमारा हिस्सा कहाँ तक बन रहा है जी, 1 तक बन रहा है, तो हम 1 तक जाएंगे। तो 3 हिस्सों में डिवाइड करने के लिए आपको टोटल कितनी लाइनें लगानी पड़ेंगी, 2 लाइनें, एक लाइन, ये 2 लाइन। अब 2 लाइनें लगाने से देखें, एक हिस्सा ये बन गया है, एक हिस्सा ये बन गया है, एक हिस्सा ये बन गया है। तो ये 3 हिस्से टोटल बन गए। हमने कहाँ तक जाना है, 1 हिस्से तक जाना है। तो 1 हिस्सा ये बन रहा है आपका, ये इसको थोड़ा सा ऐसे बोल्ड कर लें, मोटा कर लें, तो ये 1/3 उसके ऊपर लिख दें, ये नंबर आपका रिप्रेजेंट हो गया नंबर लाइन के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास 8 पार्ट है, -7/8, जो कि -0.875 के इक्वल होता है। ये आपने अपनी आसानी के लिए इसको कन्वर्ट किया है कि ये डेसिमल में होता किसके इक्वल है। तो एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, उसके इस तरफ भी एरो लगा दें और इधर भी एरो लगा दें। तो यहाँ पे आप बेशक 0 ले लें, ये 1 है, 2, -1, -2। अब हमारा नंबर क्या आ रहा है, -0.875। मीन ये 0 और -1 के बिटवीन लाई करता है। हमने क्या करना है, अब 0 और -1 के बिटवीन ये जो लाइन है, हमने इसको टोटल कितने हिस्सों में डिवाइड करना है, 8 हिस्सों में। डिनोमिनेटर देखना है आपने कि डिनोमिनेटर इसका कितना है, वो 8 है, तो आपने इसको 8 हिस्सों में डिवाइड करना है। तो 8 हिस्सों में कैसे डिवाइड करेंगे, 7 लाइनें लगानी पड़ेंगी, 1 2 3 4 5 6
और ये 7। हमने कहाँ तक जाना है जी? हमने 7th हिस्से तक जाना है, मतलब 0 से शुरू करना है और हमने यहीं तक जाना है, ये 7th हिस्से तक जाना है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 7 लाइनें लगाने से इसके टोटल हिस्से बन जाते हैं 8। हमने बस इस लाइन तक जाना है और इसके ऊपर लिख देना है -7/8। ये आपके सारे क्वेश्चन नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट हो गए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी आ सकती है आपकी और कोई क्वेश्चन भी बना के दे सकते हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर क्या होती है। हम दो लिहाज से प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे रियल नंबर्स की, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास क्लियर प्रॉपर्टी। हम यहाँ पे देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और यहाँ पे देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो क्लियर प्रॉपर्टी ये है कि फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट ए प्लस बी जो होगा वो भी बिलोंग करेगा रियल नंबर में से। ये तो मैंने आपको मैथमेटिकल डेफिनेशन बताई है, इसका मतलब क्या है? आप ज़रा इसको गौर से देखें। इस उल्टे ए का मतलब होता है फॉर ऑल। फॉर ऑल का मतलब होता है कि आप दुनिया में जितने भी रियल नंबर आपको पता है उनमें से ए और बी कोई से दो रियल नंबर उठा लें, कोई से दो रियल नंबर उठा लें, उनको अगर आप प्लस करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो भी एक रियल नंबर होगा। ठीक है, आप दुनिया में कोई से भी दो रियल नंबर उठा लें, उनको अगर आप प्लस करें, प्लस करने से जो न्यू आंसर आएगा वो भी एक रियल नंबर होगा। फॉर एग्जांपल हम उठा लेते हैं 5 एंड 8। अगर आप 5 और 8 को प्लस कर दें तो 5 + 8 जो होगा वो किसके इक्वल होता है? 13। अब 13 क्या है? 13 भी तो एक रियल नंबर है ना, तो 13 भी एक रियल नंबर है। तो जो सेट ऑफ रियल नंबर है ना, ये अंडर एडिशन क्लोज्ड है। गौर से सुनना है कि सेट ऑफ जो रियल नंबर है ये अंडर एडिशन क्लोज्ड है। इसका क्या मतलब है कि आप दुनिया में कोई से भी दो रियल नंबर उठाएं, उनको प्लस करें, जो मर्जी आप उठा लें, तो उनको प्लस करने से जो आंसर आएगा वो भी एक रियल नंबर होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप दुनिया में कोई दो रियल नंबर उठाएं और उनको प्लस करें तो वो कॉम्प्लेक्स बन जाए, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। तो या कोई और चीज़ बन जाए या नंबर ही ना बने, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसलिए कहा जाता है कि जो सेट ऑफ रियल नंबर है ये क्लोज्ड है अंडर एडिशन। तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से क्या प्रॉपर्टी बनेगी? फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट कि अगर आप ए और बी को मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर जो आएगा वो भी एक रियल नंबर में से बिलोंग करेगा या वो भी एक रियल नंबर ही होगा। फॉर एग्जांपल आप यही दो नंबर उठा लें 5 एंड 8, इनको अगर आप मल्टीप्लाई करवाते हैं 5 × 8 40 होता है और 40 भी कहाँ से बिलोंग करता है? रियल नंबर में से। तो हम कहते हैं कि जो सेट ऑफ रियल नंबर है ये क्लोज्ड है अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो अंडर मल्टीप्लिकेशन भी क्लोज्ड है और अंडर एडिशन भी क्लोज्ड है। सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये है कि फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। आप दुनिया में कोई से दो रियल नंबर उठा लें, ए प्लस बी करें या बी प्लस ए करें, दोनों का आंसर इक्वल आएगा। मतलब कि अगर आप ए में बी को ऐड करें या बी में ए को ऐड करें, दोनों का आंसर सेम आएगा। इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एग्जांपल ले लेते हैं हम कोई से दो नंबर उठा लें 2 एंड 3 जो कि बिलोंग करते हैं रियल नंबर में से। अब अगर आप 2 + 3 करें या 3 + 2 करें, दोनों का आंसर क्या आएगा? इक्वल आएगा। 2 + 3 5 होता है और 3 + 2 भी क्या होता है? 5 होता है। तो हम कहते हैं कि जो सेट ऑफ रियल नंबर है उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड करती है। इसको ऐसे पढ़ा जाता है मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड करती है। अब आपसे किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा? आपको ये दिया जाएगा कि इस तरह एक सिचुएशन दी जाएगी और कहेगा कि आप बताएं इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। तो आप देखें इसमें दो नंबर हैं, ए और बी को प्लस किया गया है और फिर बी और ए को प्लस किया गया है, तो इसका मतलब है दोनों का आंसर इक्वल आएगा। उसने खुद इक्वल टू आपको दिया होगा, ऐसे करके खुद इक्वल टू दिया होगा।
तो ये वाली जो प्रॉपर्टी होगी इसको हम क्या कहेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, या कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। प्रॉपर्टी या लॉ दो जो मर्जी यूज कर लें, आपकी मर्जी है। तो इसी तरह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्या मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से क्या होगी कि फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। आप दुनिया में कोई से दो रियल नंबर उठा लें, ए मल्टीप्लाइड बाय बी करें या बी मल्टीप्लाइड बाय ए करें, दोनों का आंसर हमेशा क्या आएगा, इक्वल। यही दो नंबर ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, 2 एंड 3 जो हैं वो रियल नंबर में से बिलोंग करते हैं। आप 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 करें या 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 करें, दोनों का आंसर क्या आएगा, इक्वल। तो 2 3 ज़र 6 होता है और ये 3 2 ज़र भी क्या होता है, 6 होता है। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। थर्ड नंबर के ऊपर हमारे पास आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसमें एक्चुअली 3 नंबर यूज होते हैं। 3 नंबर ये हैं कि फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, के 3 नंबर अगर आपके पास रियल नंबर में से आप उठा लें तो पहले 2 नंबरों को प्लस करें, मीन ए और बी को प्लस करें, इसका जो आंसर आता है फिर इसमें सी प्लस करें, या फिर आप आखिरी 2 नंबरों को पहले प्लस कर लें, बी और सी को पहले प्लस कर लें और फिर इसमें पहला नंबर प्लस कर दें, तब भी इस लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल आएगा। एग्जांपल देख लेते हैं हम कि हम 2 3 एंड 4 3 नंबर ले लेते हैं रियल नंबर में से। अब पहले 2 के लॉन्ग ब्रैकेट लगानी है, पहले 2 के लॉन्ग ब्रैकेट लगाएं, 2 + 3 ये ब्रैकेट लग गई, प्लस इसमें 4 ऐड कर दें इक्वल्स टू, देखिए इनका ऑर्डर सेम रहेगा, 2 प्लस हम क्या करेंगे, 3 और 4 को पहले प्लस करेंगे। तो बोर्ड मैथ्स रूल आपने पढ़ा होगा कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व की जाती है, फिर उसमें डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन होती है। तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, इस ब्रैकेट को, 2 + 3 आंसर इक्वल टू क्या आता है, 5, और ये 4 एज इट आया। इसी तरह इधर भी पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, 3 + 4 क्या होता है, 7। अब 7 + 2 बेशक ये पहले कर लें, 9 आता है, और 5 + 4 भी क्या आता है, 9 आता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मोस्टली स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं। इसमें देखें 3 नंबर होंगे, पहली बात कि पहली जो ब्रैकेट लगी होगी वो फर्स्ट 2 नंबर के अलॉन्ग लगी होगी, मतलब जो पहले 2 नंबर हैं, और फिर यहाँ पे ब्रैकेट बस शिफ्ट हो जाती है, सेकंड 2 नंबर्स के अलॉन्ग ये ब्रैकेट लग जाती है, मतलब आखिरी 2 जो नंबर होते हैं उनको पहले प्लस किया जाता है, उसका जो आंसर आता है फिर पहले नंबर में प्लस किया जाता है। तो आई होप कि ये समझ आ गई होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, वो भी यही है कि फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग्स टू, आप कोई 3 रियल नंबर उठा लें, ए और बी को पहले मल्टीप्लाई करवाएं, जो आंसर आता है फिर उसमें सी मल्टीप्लाई, उसको सी के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, या फिर आप ऐसा करें कि आखिरी 2 नंबरों को पहले मल्टीप्लाई करवा लें और इसका जो आंसर आता है इसको फिर पहले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, तब भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल ही रहेगी। एग्जांपल के तौर पे हम यही 2 नंबर उठा लेते हैं, 3 नंबर उठा लेते हैं, 2 3 एंड 4। देखें पहले 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 इस तरह ब्रैकेट लगाएं, मल्टीप्लाइड बाय फिर 4 करें, या 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 इस तरह कर लें, आंसर दोनों का देखते हैं सेम आता है या नहीं आता। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 का आंसर क्या आता है, 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 इक्वल्स टू, ये 2 एज इट रहेगा, पहले हम इनको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, 4 3 ज़र क्या हो जाता है 12, अब 6 4 ज़र 24 होता है, और 12 2 ज़र भी कितना होता है 24 ही आता है। अब ये प्रॉपर्टी आपसे क्वेश्चन में कैसे पूछी जाएगी, आपको सिर्फ ये स्टेटमेंट दी जाएगी इस तरह करके कि ब्रैकेट्स पहले 2 नंबर के अलॉन्ग लगी होगी, फिर थर्ड नंबर एज इट ब्रैकेट के बाहर होगा, इधर ब्रैकेट ऐसी होगी कि लास्ट 2 नंबर्स के लॉन्ग ब्रैकेट लगी होगी, और फिर जो है फर्स्ट नंबर एज इट लिखा जाएगा। तो आपने ये देख के सिर्फ नाम बताना होगा प्रॉपर्टी का कि ये प्रॉपर्टी कौन सी है, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। नेक्स्ट हमारे पास है आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी। हमारे पास आइडेंटिटी जो होती है वो 2 लिहाज से होती है, एक विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी होती है और एक विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी होती है।
जो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होती है उसको हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। उसकी प्रॉपर्टी ये है कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर देयर एग्जिस्ट, ये जो बड़ा उल्टा ये है इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट, जीरो बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट कि आप ए प्लस ज़ीरो करें या ज़ीरो प्लस ए करें, आंसर क्या आएगा? ए आएगा, ज़ीरो नहीं आएगा। मोस्टली बच्चे ये सोचते हैं कि इसका आंसर ज़ीरो आता है, नहीं। इसका देखिए है क्या मतलब, क्या है इसका कि आप दुनिया में कोई सा भी एक रियल नंबर उठा लें, उस रियल नंबर के लिए रियल नंबर में एक नंबर है ज़ीरो, जो रियल नंबर में से बिलोंग करता है वो इस तरह बिलोंग करता है कि अगर आप ए में ज़ीरो को प्लस करें या ज़ीरो में ए को प्लस करें, आंसर वही नंबर ए ही आएगा। तो हम कहते हैं जो ज़ीरो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है, कि ज़ीरो को अगर आप किसी नंबर में ऐड कर दें तो ज़ीरो जो है उस नंबर की हैसियत को चेंज नहीं करता है, उस नंबर की जो वैल्यू होती है उसको चेंज नहीं करता है। जैसे 2 प्लस ज़ीरो कर लें या 0 प्लस 2 कर लें, आंसर क्या आएगा? 2 ही आएगा। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि 0 प्लस 2 इक्वल्स टू 2 आता है, बताएं इसमें प्रॉपर्टी कौन सी यूज हुई है? तो आपको ये नज़र आ रहा है कि इसमें ज़ीरो को जब हमने ऐड किया है तो ज़ीरो ने इस नंबर की प्रॉपर्टी के ऊपर, इस नंबर की जो हैसियत थी उसको चेंज नहीं किया। तो ज़ीरो यहाँ पे एज एन एडिटिव आइडेंटिटी के तौर पे यूज़ हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे? एडिटिव आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से क्या है कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर देयर एग्जिस्ट वन बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट के वन मल्टीप्लाइड बाय ए करें या ए मल्टीप्लाइड बाय वन करें, आंसर क्या आता है? ए आता है, वन नहीं आता आंसर। कि यहाँ पे आप दुनिया में कोई सा भी एक नंबर उठा लें, कोई भी नंबर उठा लें, उसको अगर आप वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वही नंबर आएगा। बस ये ख्याल रखना है कि वन के अलावा कोई नंबर होना चाहिए। वन के अलावा, जैसे मैंने थ्री उठा लिया तो थ्री मल्टीप्लाइड बाय वन करें या वन मल्टीप्लाइड बाय थ्री करें, आंसर क्या आता है? थ्री ही आएगा। तो हम कहते हैं यहाँ पे जो वन है ना, वो जब मल्टीप्लाई होगा किसी नंबर के साथ तो तब उसकी वैल्यू या हैसियत को, जो नंबर की वैल्यू या हैसियत है उसको चेंज नहीं करेगा। तो वन एज ए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यूज होता है। तो कहीं पे आपके पास यूं लिखा हुआ आ रहा है, वन लिखा हुआ आ जाए कि वन मल्टीप्लाइड बाय थ्री इक्वल्स टू थ्री लिखा हुआ आ जाए, तो इसका मतलब है वन मल्टीप्लाई हो रहा है किसी नंबर के साथ और मल्टीप्लाई होके उस नंबर की हैसियत को चेंज नहीं कर रहा है। तो यहाँ वन एज ए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के तौर पे यूज हो रहा है। फिफ्थ नंबर पे हमारे पास प्रॉपर्टी है इनवर्स की। हमारे पास दो तरह के इनवर्स होते हैं, एक होता है एडिटिव इनवर्स और एक होती है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या है कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, दुनिया में आप कोई सा भी रियल नंबर उठा लें, देयर एग्जिस्ट नेगेटिव ए बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट के ए प्लस नेगेटिव ए करें या नेगेटिव ए प्लस ए करें, दोनों का आंसर इक्वल आएगा, दोनों का आंसर मीन ज़ीरो आएगा। तो हम इन दो नंबर को कहते हैं, ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। दोबारा सुने कि आप दुनिया में कोई सा भी रियल नंबर उठा लें, उसका नेगेटिव ए लाजमी रियल नंबर में से बिलोंग करेगा। कि अगर आप इन दोनों नंबरों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए? ज़ीरो। तो नहीं यार, ये गलत बता दिया मैंने, काटना है इसको। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास इनवर्स की। हमारे पास दो तरह के इनवर्स होते हैं, एक एडिटिव इनवर्स होता है और एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है ये देख लेते हैं हम। उसकी डेफिनेशन ये है कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, आप दुनिया में कोई सा भी रियल नंबर उठा लें, देयर एग्जिस्ट नेगेटिव ए बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट के ए प्लस नेगेटिव ए करें या फिर नेगेटिव ए प्लस ए करें, दोनों का आंसर क्या आएगा? ज़ीरो। हम दोबारा देखें इसको कि आप दुनिया में कोई सा भी एक नंबर उठा लें, उसका नेगेटिव ए नंबर लाजमी रियल नंबर में से बिलोंग करेगा। कि अगर आप इन दो नंबरों को प्लस करें, चाहे पहले ये वाला नंबर लिखें या फिर पहले ये वाला नंबर लिखें, ये वाला पहले लिख लें यहाँ पे,
तो दोनों को ऐड करने से अगर आंसर आ जाता है 0, तो फिर ये दोनों नंबर जो होते हैं ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स कहलाते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स कहलाते हैं। अब आपके पास क्वेश्चन किस तरह आएगा कि जैसे 5 है, 5 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है? -5 होता है। अब -5 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है? +5 होता है। तो एडिटिव इनवर्स साइन चेंज कर देने हैं बस आपने। देखें, अगर आप 5 को -5 के साथ प्लस करें तो आंसर क्या आएगा? प्लस माइनस, आपको पता है ये ब्रैकेट के अंदर ये माइनस मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस -5 हो जाएगा, और 5 में से 5 माइनस करेंगे 0। अब आपके पास क्वेश्चन किस तरह आएगा कि दो नंबर हैं, उनको प्लस करने से आंसर आ रहा होगा 0। तो इसका मतलब है कि ये दोनों नंबर जो होंगे वो एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होंगे, कि दो नंबरों को जब ऐड करने से आंसर 0 आ जाए तो वो दोनों नंबर एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होंगे। इसी तरह 8 का जो एडिटिव इनवर्स है वो क्या होगा? -8 होगा, और -8 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? +8 होगा। तो ये दोनों नंबर जो है ना, ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स कहलाते हैं। इन दोनों को अगर आप ऐड कर दें तो इनका आंसर 0 आएगा। तो मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से क्या प्रॉपर्टी है कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर देयर एग्जिस्ट 1/a बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट कि आप a मल्टीप्लाइड बाय 1/a करें या 1/a मल्टीप्लाइड बाय a करें, दोनों का आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। ये दोनों कैंसल आउट होके मल्टीप्लिकेशन में आंसर 1 देंगे। तो आपने अब ये याद रखना है कि किसी भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से अगर आंसर आ रहा है 1, तो वो नंबर एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे। लेकिन अगर दो नंबरों को प्लस करने से या माइनस करने से इवन भी आंसर 0 आ रहा है, तो वो फिर एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होंगे। जैसे मैं एक नंबर ले लेता हूँ 5, तो 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1/5। 1/5 इनको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो 5 के साथ कैंसल आउट हो जाता है, तो आंसर क्या आता है? 1। तो आपके पास क्वेश्चन किस तरह बन के आएगा कि दो नंबरों को मल्टीप्लाई करवाया गया होगा और उसका आंसर इक्वल्स टू आया होगा 1। तो आपने ये देखना है कि अच्छा ये दो नंबर हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनका आंसर 1 आ रहा है, तो इसका मतलब है ये 1 तब आएगा जब ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे। तो वहां पे आपने प्रॉपर्टी का जस्ट नेम बताना है कि प्रॉपर्टी कौन सी यूज हुई है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी यूज हुई है। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जो भी आप कहना चाहें कह सकते हैं। वो ये है कि अगर सपोज दो नंबर प्लस या माइनस हो रहे हैं और लेफ्ट साइड से कोई नंबर सी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपको पता है ये नंबर जो है ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। मतलब सी जो है वो ए के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, बीच में प्लस है या माइनस है वो एज इट आएगा, या नंबर के साइन के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो सी मल्टीप्लाइड बाय फिर बी भी होगा। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन या सब्ट्रैक्शन, जो भी होगा वो हम देखेंगे। फॉर एग्जांपल कि अगर यहाँ पे 2+3 हो रहा है, दो नंबर प्लस हो रहे हैं और आप बाहर से किसी नंबर 4 को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, तो 4 कैसे मल्टीप्लाई होगा? 4 2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 4 3 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं हम? लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अच्छा जी, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्यों कहते हैं या लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए बच्चे 4 जो है ना वो इस ब्रैकेट की लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इस नंबर्स के लेफ्ट साइड पे है। अगर ये यूं होता 2+3 और 4 जो है वो इस राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा होता, फिर हम इसको ऐसे लिखते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 4। तो इसको हम कहते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन। बस आप इतना याद रख लें कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। इस लॉ को या इस प्रॉपर्टी को जो मल्टीप्लिकेशन की है तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी हो सकता है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी हो सकता है, इवन कि अगर आप जस्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लिख दें वो भी चल जाता है। तो ये थी रियल नंबर की प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट हम चलते हैं कि क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्या पूछे गए हैं हमसे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, कहता है आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी दैट जस्टिफाइज। मतलब आपने ये बताना है कि इस क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। अब जरा अगर गौर करें कि यहाँ पे 1 को मल्टीप्लाई करवाया गया है इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ y-2 के साथ, तो आंसर क्या आ रहा है आपका?
y माइनस 2 आ रहा है। इसका मतलब है कि जब 1 किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है या किसी एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस 1 ने इन नंबर की इस ये जो y माइनस 2 एक्सप्रेशन है इसकी हैसियत को चेंज नहीं किया। तो यहाँ पे 1 एज ए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यूज हो रहा है। तो एम आई मीन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के तौर पे यूज हो रहा है। बस आपने ये नीचे लिख देनी है कि प्रॉपर्टी कौन सी थी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, राइट। ये क्लियर हो गया। सेकंड पार्ट है इसका कि दो नंबर हैं 0.2 और 5, इनको क्या हो रहा है, ब्रैकेट मीन ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसका आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अभी मैंने आपको बताया था कि ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने से आंसर 1 आया है, तो ये दोनों नंबर एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। नेक्स्ट पार्ट है, जरा आप गौर करें, देखें x2 और y ये 3 नंबर हैं, लेकिन ब्रैकेट जो है ना वो चेंज नहीं हुई है आपकी। यहाँ x+2 के अलॉन्ग ब्रैकेट थी, इधर भी देखें x+2 के अलॉन्ग ब्रैकेट है। इट मीन्स कि ये बन रहा है कि ये a है पूरी चीज, ये पूरी चीज a है, इसको b के साथ प्लस किया गया है और इधर क्या किया गया है, b पहले आया हुआ है, फिर बीच में प्लस है और ये a बना हुआ है। तो a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस है, ये इस तरह की सिचुएशन बन रही है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, कौन सी प्रॉपर्टी होगी, एसोसिएटिव होगी। आप लोगों में से मोस्टली स्टूडेंट यही सोच रहे होंगे कि इसमें तो 3 नंबर हैं, x2 और y हैं। तो इसमें देखिए ब्रैकेट जो है ना वो आपकी चेंज नहीं हुई है। यहाँ लेफ्ट साइड पे ब्रैकेट x+2 के अलॉन्ग है और राइट साइड पे भी ब्रैकेट जो है वो आपकी x+2 के अलॉन्ग लगी हुई है। तो ये एक्चुअली ये सिचुएशन बन रही है, x+2 को हम कह देते हैं ये a है और ये जो y है ये आपका b है। तो a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए आया हुआ है। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, इस तरह की प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, बताएं। इस तरह की प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, अभी मैंने आपको प्रॉपर्टीज कराई हैं, इसको कहते हैं कमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्योंकि यहाँ पे नंबर बचे प्लस हो रहे हैं, ये नंबर प्लस हो रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे कमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं, ये आपने लिख लेनी है कमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, बस नाम याद रखना है, COMMUTATIV, कमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। फोर्थ हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें देखें 3b और -3b को प्लस करने से आंसर क्या आ रहा है, 0। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है कि दो नंबर को या दो एक्सप्रेशंस को प्लस करने से आंसर अगर 0 आ जाए तो फिर ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी यूज हुई है, एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी यूज हुई है। यहाँ पे आ जाए, x+5 है, देखें पहले x और 5 के अलॉन्ग ब्रैकेट है, यहाँ x एज इट है, 5 और 1 के अलॉन्ग ब्रैकेट लगी हुई है। तो एक्चुअली यहाँ पे 3 नंबर हैं, अब ब्रैकेट हमारी जो है वो चेंज हो गई है। पहले x+5 के अलॉन्ग ब्रैकेट है और यहाँ पे 5 और 1 के अलॉन्ग ब्रैकेट, मतलब सेकंड 2 नंबर्स के अलॉन्ग ब्रैकेट लग गई है। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी कह सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ही कहेंगे। यहाँ पे आ जाए, देखें जो -3 है ये एक्चुअली इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसके साथ अलग मल्टीप्लाई हुआ है, इस 3 इस y के साथ अलग मल्टीप्लाई हुआ है। तो इसको हम क्या कहेंगे, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी कह सकते हैं, प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। तो ये रियल नंबर की जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं उनको पढ़ के हमने यहाँ ये बताया है कि इस जगह पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इसमें कहता है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन ए नंबर लाइन। अब ये क्या चीज़ें हैं, ये एक्चुअली इनइक्वालिटीज़ हैं। इनइक्वालिटीज़ आपको पता है जिसमें ये लेस देन ग्रेटर देन का साइन आ जाए, लेस देन ऐसे लेस देन या ग्रेटर देन का साइन आ जाए, या लेस देन इक्वल टू का साइन आ जाए, या ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आ जाए, तो इसको हम इनइक्वालिटी कहते हैं। अब यहाँ पे
मोस्टली स्टूडेंट ये कंफ्यूज होते हैं कि लेस देन कौन सा है और ग्रेटर देन कौन सा है। उनकी आसानी के लिए मैं एक चीज़ लिख रहा हूँ कि x इज़ ग्रेटर देन 2। लेकिन ये जो आपको इनइक्वलिटी नज़र आ रही है ना, इसका जो ये माउथ है या मुंह कह दें, इसके ये जो दो ऐसे आर्म्स ओपन किए गए हैं, ये किसकी तरफ ओपन किए गए हैं? ये ओपन किसकी तरफ किए गए हैं? एक्स की तरफ। और इसकी जो बैक साइड है वो किसकी तरफ है? ज़ीरो की तरफ है। तो जिसकी तरफ ये मुंह ओपन किया जाता है वो चीज़ बड़ी होती है, और जिस जो बैक साइड के या इसकी बैक साइड के इस तरफ जो नंबर होता है वो लेस देन होता है या छोटा होता है। अब गौर से सुनना है कि इस इनइक्वालिटी को हम दो वे से पढ़ते हैं। इसको पढ़ते हैं x इज ग्रेटर देन 0, x जो है वो 0 से बड़ा है, या फिर हम पढ़ते हैं 0 इज लेस देन x। अब इस साइड से पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? इस साइड से, इस साइड से कि 0 इज लेस देन x, और अगर इस साइड से पढ़ेंगे x इज ग्रेटर देन 0, दोनों का मतलब सेम ही होता है। तो इन ये एक्चुअली एक नंबर नहीं है, ये हमारे पास बहुत ज़्यादा नंबर्स हैं। तो इन चीज़ों को हमने, ये जो इनइक्वालिटीज़ हमें गिवन है, इनको नंबर लाइन के ऊपर हमने रिप्रेजेंट करना है। तो पहली हमारे पास जो है एक्स, पहला पार्ट जो है वो हम उसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले आपने एक नंबर लाइन बनानी है ऐसे करके, और इसके इस तरफ भी एरो लगाना है और इस तरफ भी एरो लगाना है। मिड में बेशक 0 लगा लें। 1 2 -1 -2 -3। अब जरा इस पहले पार्ट को देखें, इसमें क्या कह रहा है कि x इज लेस देन 0 है। x जो है वो 0 से छोटा है। तो मुझे बताएं 0 से छोटे नंबर राइट साइड पे होते हैं या लेफ्ट साइड पे हुए? ऑब्वियसली 0 से छोटे नंबर जो हैं वो लेफ्ट साइड पे होते हैं। अब आपने एक बात का खास ख्याल रखना है कि अगर यहाँ नीचे इक्वल टू नहीं है तो आपने क्या करना है, तो थोड़ी सी ऊपर ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है, 0 के ऊपर एक खाली सर्कल ऐसे बनाना है, उसको फिल नहीं करना। अगर इक्वल टू होगा तो इसका मतलब है कि जो x है वो 0 के इक्वल भी है और उससे छोटा भी है। 0 के इक्वल भी है और उससे छोटा भी है, कि x जो है वो 0 से, यार यहाँ तक काट देना है। तो इसका क्या मतलब हुआ? आपने एक चीज़ का खास ख्याल रखना है यहाँ पे, कि आपने ये देखना है कि ये जो इनइक्वालिटी है ना हमारे पास, x इज लेस देन क्या आ रहा है? 0। इसमें अगर नीचे इक्वल टू इंक्लूड नहीं है ऐसे, अब ये दो चीज़ें हैं। इसका मतलब है कि x 0 से छोटा भी है और x जो है वो 0 के इक्वल भी है। अगर नीचे इक्वल टू होगा तो आपने एक सर्कल बना के उसको फिल कर देना है। अगर नीचे इक्वल टू नहीं है तो फिर आपने एक खाली सर्कल बनाना है, और उसके बाद इसको लेफ्ट साइड पे ऐसे एरो लगा देना है, क्योंकि 0 से छोटे सारे नंबर जो हैं वो इस लेफ्ट साइड पे हैं। तो इसके ऊपर आपने लिख देना है x इज लेस देन 0। ठीक है, ये इनइक्वालिटी हमारे पास रिप्रेजेंट होगी। ये पहला पार्ट हमारे पास जो था वो सॉल्व हो गया। सेकंड पार्ट है, कहता है जो x है ग्रेटर देन -3 है और लेस देन 3 है। तो अब आपने एक रियल लाइन ड्रॉ करनी है, नंबर लाइन भी कहते हैं इसको, रियल लाइन भी कहते हैं। तो इसके इस तरफ भी एरो लगा देना है और इधर भी एरो लगा देना है। मिड में आपके पास आ जाएगा 0 1 2 3 4 लिख दें, ना लिखें कोई इशू नहीं है। -1 -2 -3। हमारा जो x है ना वो अब 3 से बड़ा है, -3 से बड़ा है और +3 से छोटा है। मतलब क्या है इसका, कि x जो है वो ये -3 है आपका, इसके ऊपर आपने लगाना है एक हॉलो सर्कल, खाली सर्कल बनाना है, और कहाँ तक जाना है? 3 तक जाना है आपने। इसके बिटवीन कहीं पे हमारा x लाई करता है, तो आपने ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेनी है और ऊपर लिखना है x इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 3। तो इसमें क्योंकि x जो है हमारा अब 3, -3 और 3 के बिटवीन लाई करता है, तो हमने यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ कर ली, यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ कर ली, यहाँ सर्कल ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे भी सर्कल ड्रॉ कर लिया और इनको आपस में ज्वाइन कर दिया। तो ये जो इनइक्वालिटी है ना, इसका सोल्यूशन या फिर इसकी जो वैल्यूज होंगी वो ये यहाँ तक लाई करेंगे, ये उसका आंसर होगा। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है हमारे पास। थर्ड पार्ट में कहता है x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -8। अब ये -8 जो है काफ़ी बड़ा नंबर है इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग, तो इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे?
हम एक बड़ी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इसके इस तरफ भी एरो लगा देते हैं और इस तरफ भी एरो। अब मैं 0 जो है ना वो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, कोई इशू नहीं है, आप यहाँ से भी स्टार्ट कर लेते हैं। -1 -2 का डिफरेंस नहीं लेता, बल्कि मैं डिफरेंस ले लेता हूँ -2, -4, -6 एंड -8 और -10 लिख दें, कोई इशू नहीं है। -8 आ गया और यहाँ बेशक आप लिख दें 2। अब हमारा जो सोल्यूशन है वो ये है कि x जो है वो -8 से बड़ा है। तो -8 से बड़ा नंबर कहाँ पे होता है? बड़े नंबर जो है -8 से वो लेफ्ट साइड पे होंगे या राइट साइड पे? ऑब्वियसली राइट साइड पे होंगे, तो बड़े नंबर सारे इसकी राइट साइड पे हैं। अब जरा आप इनइक्वालिटी को देखें, इसके नीचे इक्वल टू भी लगा हुआ है, तो आपने एक सर्कल बनाना है और उसको अंदर से सारा क्या कर देना है, ऐसे फिल कर देना है, तो ये सारा फिल हो जाएगा। तो फिर इससे राइट साइड की तरफ एक लाइन खींचनी है और ऊपर लिख देना है x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -8। ये हमारे पास थर्ड पार्ट सॉल्व हो गया है। अब फोर्थ पार्ट देख लेते हैं, इसमें भी हम एक इनइक्वालिटी बना लेते हैं इस तरह करके। फोर्थ पार्ट में कह रहा है इनइक्वालिटी लाइन सीधी ड्रॉ कर लेते हैं, तो इधर भी एरो लगाना है और इधर भी एरो लगाना है, और मिड में आ रहा है 0 1 2 -1 -2। हर क्वेश्चन के लिए आप डिफरेंट लाइन बना सकते हैं। फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या था, x इज ग्रेटर देन 0, x जो है वो 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़े नंबर ये राइट साइड पे हैं, तो आपने ऊपर एक लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है और उसके ऊपर खाली सर्कल बनाना है और इस तरफ एरो लगाना है, तो इसको लिख देना है, ऊपर लिख देना है x इज ग्रेटर देन 0। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास, इसमें देखें क्या गिवन है, x इज लेस देन -3 है, तो आपने एक इनइक्वालिटी ड्रॉ करनी है, लाइन ड्रॉ करनी है, रियल लाइन, और इसके इस तरफ भी एरो लगाना है और इस तरफ भी एरो। यहाँ 0 आ गया, यहाँ 1 और -1 -2 -3 -4। अब इनइक्वालिटी क्या थी कि x इज लेस देन -3 है, तो लेस देन -3 किधर है, -3 से छोटे नंबर किस साइड पे हैं, ये सारे उसकी लेफ्ट साइड पे छोटे नंबर होते हैं और राइट साइड पे बड़े नंबर होते हैं। तो आपने इक्वल्स टू नीचे नहीं है ना, लेस देन है, तो आपने खाली सर्कल बनाना है और उससे लेफ्ट साइड पे एक लाइन लगा के एरो लगा देना है और ऊपर लिखना है x इज लेस देन -3। सिक्स पार्ट है हमारे पास, इसमें कहता है कि x जो है वो ग्रेटर देन -4 है बट लेस देन इक्वल्स टू 4 है, मतलब x जो है वो -4 से बड़ा है लेकिन 4 के इक्वल भी है और उससे छोटा भी है। तो आपने एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, मिड में 0 1 2 3 4 हो गया, यहाँ पे -1 -2 -3 एंड -4। अब देखें जो 4 है, -4 है, इसके साथ नीचे इक्वल टू नहीं है ना, तो यहाँ पे हम एक खाली सर्कल बना देंगे और 4 के साथ क्योंकि इक्वल टू भी है तो हम एक सर्कल बना के उसको फिल कर देंगे, ऐसे पूरा ऐसे फिल कर देंगे। ये सर्कल बस सही बना लीजिएगा, इसको फिल कर देंगे, तो इनको ज्वाइन करवा देंगे ऐसे, और ऊपर लिख देंगे x इज ग्रेटर देन -4 एंड लेस देन इक्वल्स टू 4। तो ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन सॉल्व हुआ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, उसको सॉल्व करने से पहले हम प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी देखते हैं। इक्वालिटी, अभी आपने इक्वल टू के साइन को इक्वालिटी कहते हैं, अब इनकी भी अलग से प्रॉपर्टीज होती हैं इक्वालिटी की। तो पहली प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी, वो ये है कि हर नंबर जो है वो अपने आप के बराबर होता है। रिफ्लेक्स कहते हैं वैसे अक्स को, रिफ्लेक्स किसे कहते हैं, अक्स को जब हम शीशे में देखते हैं तो हमें अपना आप ही नजर आता है, तो हमें सामने अपना अक्स नजर आ रहा होता है। तो रियल नंबर में या इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज में हम इसको कैसे देखेंगे कि अगर एक नंबर ए है तो वो अपने आप के लाजमी बराबर होगा, अपने आप के लाजमी बराबर होगा, इस तरह की प्रॉपर्टी को कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। तो अगर आपके पास यूं लिखा है 5 इक्वल्स टू 5 है, बताएं कौन सी प्रॉपर्टी है, तो हमें नजर आ रहा है कि ये हर नंबर अपने आप के बराबर होता है, तो ये 5 इक्वल्स टू 5 है, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है।
नेक्स्ट देखें ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर ए बी के इक्वल है तो फिर बी भी ए के इक्वल होगा, देन बी भी ए के इक्वल होगा। इस तरह की प्रॉपर्टी को सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहेंगे कि अगर ए बी के इक्वल है तो फिर बी भी ए के ही इक्वल होगा। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, ये मोस्टली स्टूडेंट को कंफ्यूज करती है। वो ये है कि अगर ए बी के इक्वल है एंड जो बी है वो किसी नंबर किसी सी के इक्वल है, फिर जो ए होगा वो भी सी के इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल जो एक नंबर है ए वो किसी नंबर बी के इक्वल है और जो बी है वो किसी नंबर सी के इक्वल है या किसी एक्सप्रेशन सी के इक्वल भी हो सकता है, तो फिर जो ए होगा वो सी के इक्वल होगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर x इक्वल्स टू वाई है और y इक्वल्स टू z है तो फिर जो x होगा वो z के इक्वल होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी कि अगर a जो है वो b के इक्वल है, अब एक नंबर जो है वो किसी दूसरे नंबर के इक्वल है, अगर आप दोनों साइड पे इक्वेशन की दोनों साइड पे c को अगर आप प्लस कर दें इस साइड से भी और इस साइड से भी तो तब भी इक्वलिटी होल्ड करेगी। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, एडिटिव प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल 2 जो है वो 2 के इक्वल होता है, अगर आप दोनों तरफ 3 ऐड कर दें तो 2 + 3 ऐड करेंगे तो 5 इक्वल्स टू 5 ही होगा। इक्वलिटी जो है वो आपकी चेंज नहीं होती है, मीन इक्वेशन जो है वो चेंज नहीं होती है। लेकिन अगर आप ऐसे करें कि 2 = 2 है, इस साइड से 3 प्लस कर दें और इस साइड से 4 प्लस कर दें तो 2 + 3 5 होता है और 4 + 2 6 होता है। 5 क्या 6 के इक्वल होता है? नहीं होता कभी भी। तो ये इक्वलिटी चेंज हो जाती है, ये हम इसको कहते हैं नॉट इक्वल टू। तो एडिटिव प्रॉपर्टी क्या है कि अगर ए बी के इक्वल है तो आप दोनों साइड पे अगर कोई नंबर प्लस कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसके ऊपर? इस इक्वलिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको हम कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कि अगर आप ए इक्वल्स टू बी कोई आपको इक्वलिटी गिवन है ऑलरेडी, उसको किसी नंबर सी से चाहे आप लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करवाएं या राइट साइड से मल्टीप्लाई करवाएं और सी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब नॉन जीरो नंबर से अगर आप किसी भी इक्वलिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वलिटी चेंज नहीं होगी। जैसे 2 = 2 होता है, 2 × 3 करें या इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करवा दें तो 6 = 6 ही होगा। इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी। अब यही इसी दो जो एडिटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है और जो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है, अब इनकी कैंसिलेशन की प्रॉपर्टीज है। कैंसिलेशन कि अगर a + c = b + c है तो आप दोनों तरफ c से c कैंसिल आउट कर दें तो फिर क्या बचेगा? a = b होगा। तो इसको हम कहते हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सिमिलरली अगर a c = b c आ रहा है तो इस साइड से भी c कैंसिल कर दें, इस साइड से भी c कैंसिल कर दें तो a = b बच जाएगा। कैंसिल कैसे करेंगे? एक्चुअली हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो डिवीजन होगी तो डिवाइड करेंगे तो, लेकिन हम पढ़ते इसको हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो सी ए इक्वल टू सी बी हो, चाहे वो नंबर लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा हो या राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो अगर हम इसको ऐसे कैंसिल आउट कर दें तब भी ए इक्वल्स टू क्या रहेगा? बी। तो ये इक्वालिटी की हमारे पास प्रॉपर्टी है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ इक्वालिटी। तो कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ इक्वालिटी। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी। इससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे आप एक्सरसाइज के अंदर और इक्वालिटी की भी प्रॉपर्टीज पूछी गई हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ये थोड़ा प्रोनाउंसिएशन इसकी अजीब है 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, इसको पढ़ते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। वो ये है कि अगर आपके पास कोई से दो नंबर हैं, दुनिया में कोई से दो नंबर आप उठा लें, उन दो नंबर के अंदर या उन दो नंबर के बिटवीन 3 प्रॉपर्टीज में से एक प्रॉपर्टी लाजमी होल्ड करेगी। पहली प्रॉपर्टी ये है कि या तो ए बी से बड़ा होगा, कोई दो नंबर उठा लें, या बी जो ए जो है वो बी से छोटा होगा, या फिर वो दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो इन तीनों प्रॉपर्टीज में से कोई एक प्रॉपर्टी लाजमी होल्ड करेगी। आप दुनिया में कोई नंबर उठा लें, 5 और 5 उठा लें, तो ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल हैं। अगर आप 6 और 7 उठा लेते हैं तो 7 जो है वो 6 से क्या है? बड़ा है। अगर आप 8 और 5 उठा लेते हैं तो जो 8 है वो 5 से क्या है? बड़ा है। तो दुनिया में आप कोई से भी दो रियल नंबर उठाएं,
उन दो रियल नंबर्स के अंदर इन तीन में से कोई एक प्रॉपर्टी लाजमी होल्ड करेगी, या तो वो दोनों नंबर आपस में इक्वल होंगे, या एक नंबर दूसरे से छोटा होगा, या एक नंबर दूसरे नंबर से बड़ा होगा। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को कहते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। दूसरी है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो यह है कि अगर ए बी से छोटा है और बी जो है वो सी से छोटा है, फिर जो ए होगा वो सी से छोटा होगा। सिमिलरली एग्जांपल देख लें कि अगर 3 है वो 5 से छोटा है, तो 5 है वो 7 से छोटा है, तो फिर 3 जो है वो भी 5 से छोटा होगा। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। अब उल्टा केस भी गिवन है आपको कि अगर छोटा नहीं है बड़ा है, कि अगर ए जो है वो बड़ा है बी से और बी जो है वो बड़ा है सी से, तो फिर जो ए होगा वो भी सी से बड़ा होगा। अब एग्जांपल के तौर पे देख लें, 5 जो है वो बड़ा है 3 से और 3 जो है वो बड़ा है 2 से, तो 5 जो होगा वो बड़ा होगा 2 से ऑब्वियसली। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। तो इसको रेज कर देते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है एडिटिव प्रॉपर्टी। तो ये है कि अगर ए छोटा है बी से, तो अगर आप दोनों तरफ कोई नंबर प्लस कर दें तो इनइक्वालिटी फिर भी चेंज नहीं होगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे कह रहा है कि 3 जो है वो लेस देन है 5 से, अगर आप दोनों तरफ 4 ऐड कर दें, दोनों तरफ 4 ऐड कर दें, तो फिर भी इनइक्वालिटी आपकी चेंज नहीं होगी। ये छोटी जो साइड है वो छोटी ही रहेगी और जो बड़ी साइड है वो बड़ी ही रहेगी। छोटी वैल्यू छोटी ही रहेगी, बड़ी वैल्यू बड़ी ही रहेगी। तो अगर आप कोई सेम नंबर इनइक्वालिटी के दोनों तरफ ऐड कर देते हैं, तो जैसे 4 + 2 क्या होता है? 6 होता है, और 5 + 4 क्या होता है? 9 होता है। तब भी जो बड़ी साइड थी, ये वाली जो बड़ी साइड थी आपकी, ये वाली, वो बड़ी ही रहेगी छोटी साइड से। तो इसको कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। तो ये दोनों केस आपको गिवन है कि छोटे के केस के लिए भी हो सकता है, और अगर ए बड़ा हो बी से, ए ग्रेटर देन है बी से, तो फिर भी इनइक्वालिटी के दोनों तरफ अगर आप कोई नंबर सी ऐड कर देते हैं तो फर्क नहीं पड़ता, इनइक्वालिटी के ऊपर फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल 3 जो है वो बड़ा है 1 से, तो अगर आप दोनों तरफ 2 ऐड कर दें, दोनों तरफ 2 ऐड कर दें, तो तब भी 3 + 2 क्या होगा? 5। 5 बड़ा होगा 2 + 1 किससे? 3 से। तो इनइक्वालिटी आपकी सेटिस्फाई रहेगी, सेटिस्फाई होगी, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। मोस्टली स्टूडेंट इस प्रॉपर्टी में कंफ्यूज होते हैं। मोस्टली स्टूडेंट को पता नहीं होता कि क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सॉरी, मोस्टली स्टूडेंट इसमें ना कंफ्यूज होते हैं। यहाँ तक काटना है। मोस्टली स्टूडेंट ना इसमें कंफ्यूज होते हैं कि ये जो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है ये क्या होती है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, तो आपने सिंपल एक बात याद रखनी है कि जो आपकी इनइक्वालिटी है, जो भी इनइक्वालिटी है 2 इज ग्रेटर देन 1 है, अगर आप इसको नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दें या नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर दें, तो इनइक्वालिटी का डायरेक्शन या इनइक्वालिटी का जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। सिर्फ दो बातें याद रखनी है आप लोगों ने कि इस इनइक्वालिटी को अगर आप किसी नेगेटिव नंबर से चाहे मल्टीप्लाई कर दें या नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर दें, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। जैसे मैंने लिखा 2 इज ग्रेटर देन 1 होता है ना, तो मैं दोनों साइड से ना इसको -2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। दोनों इनइक्वालिटी की दोनों साइड से -2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 2 2 क्या हो जाएगा? 4। लेकिन 2 के साथ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस -4 हो जाएगा। इज ग्रेटर देन प्लस माइनस -1, प्लस माइनस -2 1 क्या आ जाता है? 2 आ जाता है। क्या -2 जो है वो छोटा है -4 से? आप अपने आप से क्वेश्चन पूछें कि जो नेगेटिव नंबर है, -2 है, क्या ये छोटा है -4 से? नहीं। देखें, नेगेटिव में जो नंबर जितना बड़ा होगा ना, वो उतना छोटा कंसीडर किया जाता है। मतलब जो -100 है ना, वो भी छोटा है -1 से। -1 उससे बड़ा नंबर है। तो नेगेटिव में एक बात ये भी याद रखनी है कि जितना नंबर बड़ा होगा नेगेटिव में, वो नंबर उतना ही छोटा कंसीडर किया जाएगा नेगेटिव के केस में। तो क्या बात याद रखनी है कि नेगेटिव नंबर को जब भी हम, इनइक्वालिटी को जब भी हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे, तो इनइक्वालिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो इस केस में हमारे पास इनइक्वालिटी की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए थी कि
जब हमने इसको नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवाया तो एक्चुअली -4 यूं होना चाहिए था, इनइक्वलिटी यूं चेंज होनी चाहिए थी, चेंज हो जानी चाहिए थी। तो बस दो बातें आपने याद रखनी है। तो बाकी चीज़ें इजी हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है जो भी है। देखिए ये इसमें कह रहा है कि फॉर सी इज़ लेस देन ज़ीरो, कि अगर आपका सी जो है वो लेस देन ज़ीरो है, मीन नेगेटिव नंबर है, तो अगर आप ए ग्रेटर देन बी है तो इस साइड से भी सी से मल्टीप्लाई करवाएं, इस साइड से भी सी से मल्टीप्लाई करवाएं, तो इनइक्वलिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ये बाकी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है। मोस्टली हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो फिर देखेंगे कि उसमें क्या पूछा गया है। तो नेगेटिव के केस में भी और पॉजिटिव के केस में भी, जब भी आप नेगेटिव नंबर से इनइक्वलिटी को मल्टीप्लाई करेंगे या नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वलिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ठीक हो गया। अब ये दो प्रॉपर्टीज देख लें, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये है कि अगर a प्लस सी लेस देन है b प्लस सी से, तो दोनों तरफ अगर आप c जो ऐड किया हुआ था उसको कैंसिल आउट कर दें तो a लेस देन होगा b से। ऐसे लिखा होगा 2 + 3 इज लेस देन 5 + 3 है, तो 3 से कैंसिल आउट करके आपको क्या दिया जाएगा, 2 इज लेस देन 5। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टी एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो इसको हम कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कहेंगे। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप ग्रेटर के केस में भी हो सकता है और स्मॉलर के केस में, दोनों केस में हो सकता है। नेक्स्ट है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। वही है कि आप सी से जब कैंसिलेशन करवाएंगे, अगर पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करवा रहे हैं तो इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी। जैसे 2 × 3 है लेस देन है 4 × 3 से, तो ये 3 पॉजिटिव नंबर था, इसका दोनों तरफ से कैंसिल कर दें तो 2 इज लेस देन क्या आ जाएगा, 4। तो ये इनइक्वलिटी की डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है क्योंकि हमने पॉजिटिव 3 की कैंसिलेशन की है दोनों तरफ। अब यहाँ आ जाए, -3 × 2 इज ग्रेटर देन -3 × 4 लिखा हुआ है, तो -3 और -3 कैंसिल आउट हुआ है। ये कैसे कैंसिल आउट हुआ है, एक्चुअली हम इस साइड को भी -3 से डिवाइड करते हैं और इस साइड को भी -3 से डिवाइड करते हैं। तो जब भी मैंने बताया कि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, इनइक्वलिटी की डायरेक्शन ज़रा देखें, पहले इस तरफ थी, अब ये ऐसे हो गई है, तो इनइक्वलिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो ये थी इनइक्वलिटी की प्रॉपर्टीज और इक्वलिटी की प्रॉपर्टीज। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, कहता है आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी एंड इनइक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स दैट जस्टिफाइज द स्टेटमेंट। तो इन स्टेटमेंट के अंदर आपने देखना है कि ये इक्वलिटी की प्रॉपर्टीज हैं या इनइक्वलिटी की प्रॉपर्टीज हैं और कौन सी प्रॉपर्टी है। जैसे 9x = 9x दे रहा है, देखिए मैंने आपको बताया था हर चीज़ अपने आप के बराबर होती है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी। तो इक्वलिटी की प्रॉपर्टी है ये EQUALITY। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 को जरा देखें, कहता है x + 2 जो है वो किसी नंबर y के इक्वल है और जो y है वो 2x - 3 के इक्वल है। देन जो x + 2 है वो 2x - 3 के इक्वल है। ये बन रही है सिचुएशन कि अगर a b के इक्वल है और जो b है वो किसी नंबर c के इक्वल है, तो फिर जो a होगा वो किसके इक्वल होगा, c के। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी। देखें एक नंबर जो है वो किसी दूसरे नंबर b की इक्वल है और b खुद जो है वो किसी नंबर c की इक्वल है, तो फिर a जो है वो भी c की इक्वल होगा। इसमें तीन चीज़ें आ जाएं इस तरह करके, तो उसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी। नेक्स्ट देखें कि 2x + 3 जो है वो इक्वल है y के, फिर y जो है ना वो 2x + 3 की इक्वल है। इसको कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं, सेकंड प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी, सेकंड प्रॉपर्टी। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी। नेक्स्ट आ जाए कि 3 इज लेस देन 4 है और फिर ये देखें इधर नेगेटिव साइन आ गया है इसके साथ और यहाँ पे भी नेगेटिव साइन आ गया है। इसका मतलब ये नेगेटिव साइन कैसे आया हुआ है, इसको किसी से मल्टीप्लाई करवाया गया होगा, तो इसको -1 से मल्टीप्लाई करवाया गया है, तो इनइक्वलिटी की देखें डायरेक्शन भी चेंज हो गई है। 3 से -3 कैसे बना है, इसको -1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये -3 हो जाता है और इसको भी -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये -4 हो जाता है। इनइक्वलिटी की डायरेक्शन पहले ऐसे थी, अब
ऐसे हो गई है, इनइक्वलिटी की डायरेक्शन भी चेंज हो गई है, तो यहाँ पे एक्चुअली -1 से मल्टीप्लाई करवाया गया है, तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटी होगा। तो इसको क्या लिखेंगे, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटी। यहाँ जगह नहीं है, आपने ऐसे वर्बली लिख देना है कि ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 2y प्लस 2w p की इक्वल है, और p जो है वो किसी नंबर और 50 की इक्वल है। फिर कहता है 2y प्लस 2w जो है वो भी 50 की इक्वल है। ये उसी तरह की प्रॉपर्टी है कि अगर a b की इक्वल है, जो फिर b है वो किसी नंबर c की इक्वल है, फिर जो c है या a है वो c की इक्वल है। तो ये इसमें तीन चीज़ें आई हुई हैं, तो इस तरह की प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी। 6 पार्ट है हमारे पास, कहता है x प्लस 4 इज ग्रेटर देन है y प्लस 4 से। फिर कहता है देन x इज ग्रेटर देन 4 है। तो ये x इज ग्रेटर देन 4 कैसे बना है, x इज ग्रेटर देन y कैसे बना है, 4 से 4 क्या किया गया है, कैंसल आउट किया गया ना। तो इसको कहते हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, या इसको ऐसे पढ़ते हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑफ इनइक्वालिटी। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन या कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑफ इनइक्वालिटी। नेक्स्ट 7 पार्ट है हमारे पास, कहता है 2 लेस देन 5 से, और 5 जो है वो लेस देन 9 से, फिर 2 लेस देन 9 से। तो ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है जिसमें a नंबर जो है वो लेस देन है b से, और फिर b जो है वो लेस देन है किसी नंबर c से, तो फिर जो a होगा वो भी लेस देन क्या होगा, c से। तो ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटी है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटी है। यहाँ पे आ जाएं, देखिए ये 18 है, -18 इज लेस देन -16 है, फिर कहता है 9 इज ग्रेटर देन 8 है। मुझे ज़रा सोचें, ज़रा आप देखें कि -18 और -16 से ये 9 और 8 कैसे बना है। देखिए ये जो -18 है, अगर मैं इसको -2 से डिवाइड कर दूं और इसको भी -2 से डिवाइड कर दूं, तो नेगेटिव से ये नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 2 2 9 18 हो जाता है, और ये भी 2 1 2 2 8 16 हो जाता है। तो फिर देखिए नेगेटिव नंबर से डिवीजन की गई है, तो फिर इनइक्वालिटी की डायरेक्शन भी चेंज हुई है। तो जब हम डिवीजन करते हैं ना, तो इसको कहते हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ इनइक्वालिटी। तो इसको हम कहते हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ इनइक्वालिटी।